तो हमारा डीसी मशीन की रीडिंग के बारे में आपको बताया था कि हमारा जो नंबर 1 पे हमने एक रीडिंग लिखी है कीपैड फ़ोन की। एंड्रॉयड के बाद में जाएंगे छोटे बटनों वाले फ़ोन में। देखिए आप अपनी सप्लाई के ऊपर हमने अपने सेटिंग की है। सेटिंग क्या की है, 4.2 वोल्ट सेट किया है और उस पर अम्पेयर की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने ऑटो अम्पेयर छोड़ दें डीसी मशीन के। वो जब ऑन होगा तो वो खुद ही अम्पेयर ले लेगा। और वाट की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बाद में वाट शो होता है, बाद में वाट शो नहीं होता। जिसमें दो टाइप्स आती हैं, उसमें वोल्ट और अम्पेयर होंगे। किसी में 3 लेटेस्ट में जो है 3 टाइप्स आ गए जिसमें वोल्ट, अम्पेयर और वाट शो होएगा। अब कीपैड फोन की जो ओके नॉर्मल रीडिंग होएगी, नॉर्मल रीडिंग हमारी 0.040 से स्टार्ट होएगी। 0.040 एम्पेयर से वो स्टार्ट लेगा और यहाँ जाके जाएगा 0.055 तक जो है ना वो नॉर्मल कीपैड फोन की रीडिंग होएगी। अगर आपने पहला बटन प्रेस किया और 40 से 55 तक आपकी रीडिंग गई तो मतलब आपका फोन ओके है। ये नॉर्मल रीडिंग है कीपैड फोन की। और नॉर्मल रीडिंग में इसमें आपका क्या क्या चेकिंग होता है ये भी आपको बताएंगे। और दूसरे नंबर पे कीपैड फोन की आपने दोबारा सेकंड जो रीडिंग आएगी वो आएगी 0.70 एम्पेयर से 150 तक की रीडिंग। ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पे आपकी 140 से लेकर 190 तक ये जितनी भी रीडिंग्स इधर लिखी है हमने वो सारी की सारी रीडिंग क्या है, ये कीपैड फोन बटन वाले फोन की ये ओके की रीडिंग है। अगर यहाँ तक रीडिंग आती है तो आपका फोन ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉर्मल रीडिंग है। अब इसी को हम अगर थोड़ा सा चेंज कर लें, चेंज करके हम एडवांस में जाएं तो मतलब ये कीपैड फोन थे, अब हम थोड़ा एंड्रॉयड लिख लेते हैं, कीपैड को स्किप कर देते हैं इधर। ठीक है, और लिख लेते हैं एंड्रॉयड। एंड्रॉयड की रीडिंग लिख लेते हैं और एंड्रॉयड की रीडिंग में डिफरेंस होएगा थोड़ा सा। वो क्या होगा, यहाँ पे हम जो 40 लिखते हैं, देखें जो एंड्रॉयड की रीडिंग है वो थोड़ी सी इसमें डिफरेंट है, 0.070 है। और टाइप 2 पे 0.120 है और टाइप 3 पे हमारा 2.220 है, 0.22। ठीक हो गया। और इस पे इसमें 0.060 इसमें आएगा हमारा 150 और इसमें हमारा आएगा 250। अब ये देखें जो कीपैड की फोन की रीडिंग थी वो तो नॉर्मल थी, ओके। अब ये डीसी मशीन पे आपके पास एक सेल फोन आता है, मिसाल के तौर पे ये फोन है, आपने इसको ओपन करके इसके ऊपर ना आपने सप्लाई लगाई, सप्लाई लगाकर आपने बटन प्रेस किया। जब बटन प्रेस किया तो आपके पास रीडिंग आई 0.07 से लेकर ये 0.060 तक, मतलब 60 से 70 तक आपकी रीडिंग पहले बटन क्लिक करने पे आ गई फर्स्ट बूटिंग पे, तो ये आपकी रीडिंग ओके होगी। सेकंड बूटिंग पे आपकी 120 से 150 तक जाएगी तो ये भी ओके तस्लीम होगी। और तीसरे नंबर पे 220 से लेकर 250 तक जाएगी तो ये भी आपकी रीडिंग ओके होगी। तो कीपैड फोन की रीडिंग भी आपको बताई वो नॉर्मल जो ओके होगी। और जो हमारी एंड्रॉयड फोन की रीडिंग है अगर वो इसी अंदाज से रीडिंग होती है तो वो भी हमारे फोन की रीडिंग ओके होती हैं। अब ये सारी रीडिंग वो हैं जो हमने ओके लिखी हुई हैं। अब इनके आगे पावर सप्लाई के ऊपर जो हमने रीडिंग लेनी है ओके जिसको मानेंगे और जिसको ओके नहीं मानेंगे, इनमें हम डिफरेंस करेंगे। वो बड़ा सिंपल सा है। अब इन्हीं को हमने लेना है स्टेप 1 कैटेगरी के हिसाब से। ये हमने अरेंज किया इतना हिस्सा। और अब आएगी रीडिंग जो हमारी प्रॉब्लम में या इन रीडिंग के बारे में आपको थोड़ा सा मैं और गाइड करता हूँ। 0.05 अगर आपने कोई फ़ोन कनेक्ट किया और उसकी रीडिंग आ गई यहाँ तक 0.050 एम्पेयर और आगे स्टक हो गई तो आपने फॉल्ट किधर लेना है। सबसे पहले ये हमारा फॉल्ट आएगा 3 जगह पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 हमारा ये फॉल्ट सबसे पहले आ सकता है C.P.U। नंबर 2 हमारा ये फॉल्ट आएगा T.M। नंबर 3 पे हमारा फॉल्ट आएगा DC to DCIC।
अगर हमारी ये रीडिंग रहती है ऐसे, वो स्टक हो जाती है, 50 से नीचे नीचे रीडिंग जितनी भी आएगी, इसमें ये 3 आईसीयू की बूटिंग हो रही होती है, इन 3 में वर्किंग हो रहा होता है, इन 3 में काम हो रहा होता है। हमारा कोई भी फोन स्टक हो जाता है 50 पे या 50 से नीचे नीचे, तो हम उसका जो ना जो 3 आईसी हैं उन पे काम करेंगे। उसमें हमारा सबसे पहले सीपीयू है, सीपीयू में भी प्रॉब्लम हो सकता है, हम सीपीयू की रिक्वायरमेंट सारी चेक कर लेंगे। दूसरे नंबर पर पीएमआईसी, हम पीएमआईसी की भी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, ठीक है, इसका इनपुट आउटपुट सारा। और तीसरे नंबर पे हमारा जो है ना वो डीसीडीसी आईसी है, जिसे हम चार्जिंग आईसी बोलते हैं, हमारा प्रॉब्लम इसमें भी हो सकता है। अब डीसीडीसी आईसी की भी हम रिक्वायरमेंट देखेंगे, इसका इनपुट देंगे, और आपको जैसे कि पता है इनपुट हमारा ओवीबी से स्टार्ट होगा, उसका इनपुट आउटपुट, उससे आगे डीसीडीसी का इनपुट, फिर डीसीडीसी का आउटपुट देंगे, फिर बीपीएच, ऐसी अंदाज से करेंगे। और ज़्यादातर फॉल्ट जो होता है ना हमारा किस में आता है, डीसीडीसी आईसी में, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे चार्जरों में भी आ सकता है। सबसे ज़्यादा लोकल चार्जर वगैरह हमारे पाकिस्तान में यूज़ होते हैं, और इनके अलावा लेकिन अब आपने इस रीडिंग पे जो है ना ईएमएमसी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, सॉफ्टवेयर की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, रैम की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। आपका फॉल्ट इन 3 में ही बनेगा, इन 3 के इर्द गिर्द ही घूमेगा, और इसको आपने स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना है, स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। किसी एक जब एक सीपीयू की रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो गई, सीपीयू की रिक्वायरमेंट क्या है, इसका वोल्टेज इनपुट आउटपुट वोल्टेज आपने देखनी है, इसके गिर्द जो रजिस्टर कैपेसिटर या जो है ना हमारा थर्मल लगा होगा उसको आपने टेस्ट करना है, ठीक है, जैसे एंटी रजिस्टर बोलते हैं, एंटी रजिस्टर आप चेक करेंगे। और पीएम के गिर्द आपने क्या करना है, इसके गिर्द जो बक कॉइल्स लगे होंगे आपने उसमें वोल्टेज चेक करने हैं, और बक सर्किट के कैपेसिटर होते हैं उनको चेक करना है, उनकी शॉर्टेज देखनी है, कैपेसिटर की चेकिंग देखनी है, ठीक हो गया, ओपन है, लीक है या हाफ शॉर्ट है, ठीक है, इस अंदाज से। फिर डीसीडीसी आईसी है, इसको हमने तसल्ली से चेक करना है। और ये मसला आपका इस रीडिंग जो यहाँ 50 तक रीडिंग स्टक रहेगी, आपका मसला इन तीनों आईसीयू में ही रहेगा, इसके अलावा किसी में नहीं जा सकता, ठीक हो गया। और इससे आगे की रीडिंग जो है 50 से नीचे नीचे की यहाँ तक है। अब हमारा स्टेप 2 है, स्टेप 2 में क्या आता है कि 0.070 की रीडिंग आ गई है, ठीक है। अब ये हिस्सा तो आपका उन 3 आईसीयू के सुपुर्द हो गया। अब दूसरे नंबर पे आपका अगर इस जगह पे जाके जो है ना ये हम पे स्टक कर लेता है, तो ये हिसाब का 2 जगह पे आएगा, ठीक है। वो क्या आएगा, सबसे पहले इसमें आपने चेक जो करना है वो क्या है, नंबर 1 वो आप करेंगे ईएमएमसी की रिक्वायरमेंट। किसकी रिक्वायरमेंट करनी है, ईएमएमसी की रिक्वायरमेंट, प्लस इसके साथ नंबर 2 आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर। आप किन चीजों को शक के दायरे में लेंगे, ईएमएमसी को और सॉफ्टवेयर को। और तीसरे नंबर पे एक तीसरी रीडिंग भी होगी हमारी 0.0 या तो 70 तक रीडिंग आई है ना, यहाँ पे आपकी रीडिंग आ गई है 120 तक की, आपकी रीडिंग आ गई 120 एम्पेयर, और स्टक हो गई या फ्लक्चुएट हो गई। तो इस कैटेगरी में आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन में आपको चेक करना होगा आपका मुतलका सरफेस एरिया। अब इस एरिया में आपका सिर्फ एक ही मामला बनता है, वो बचती है रैम। क्या बचती है इसमें आपकी, रैम। तो मसला आपका किसकी तरफ जाएगा, रैम। आप देखें आपने फोन लगाया, डीसी मशीन के साथ लगा के आपने पावर प्रेस की, तो सबसे पहले जो आपकी रीडिंग बनी इसमें वो आपको बनी 0.50 एम्पेयर तक, 49 तक रुक गई, 40 तक रुक गई, 35 तक रुक गई, इससे ऊपर वो नहीं जा रही। तो इसमें आपकी प्रॉब्लम किस में आएगी, नंबर 1 आपकी इसमें होगी सीपीयू में, और नंबर 2 किस में हो सकती है, पीएमआईसी में, और तीसरे नंबर पे आपकी चेकिंग किस में होगी, ये तीनों की रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है। इन तीनों की जब रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो आपका फोन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मसला आपका इन 3 आईसीयू में हो सकता है, इसके अलावा किसी और में नहीं। हाँ, इसके अलावा किसी और में होने की एक सूरत हो सकती है कि अगर आपका फोन वाटर डैमेज है, तो फिर वाटर डैमेज जो है ना वो सारा एरिया देखना पड़ेगा। अब ज्यादातर कारीगर हमारे वो फंसे किधर हैं कि फोन आ जाता है, उन बेचारों को इन रीडिंग्स का आइडिया नहीं होता, वो डायरेक्ट ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं। जैसे कल आपके सामने हमने एक आईपैड क्लियर किया, वाईफाई ब्लूटूथ का प्रॉब्लम था, तो कस्टमर क्या बोलते हैं, यार इसका वाईफाई चेंज कर दो। हमने वाईफाई से चेंज किया, और आईसी चेंज किए बगैर आपको वाईफाई आईसी पे काम भी नहीं किया हमने, और वाईफाई चला के चेक करवाया। देखें सबसे पहले जो मेन चीज होती है, हमने फॉल्ट को समझना होता है, उसको डायग्नोस करना है, डीसी मशीन के जरिए, स्मार्ट चार्जर के जरिए, मल्टीमीटर के जरिए। इन तीनों चीजों से हमें आइडिया था, इनकी रीडिंग्स लेके हमें अंदाजा हो जाता है कि फॉल्ट हमारा किधर बन रहा है। हम डायरेक्ट आईसी पे अटैक नहीं कर सकते,
इस वजह से, क्योंकि हमारे पास ये रीडिंग्स मौजूद हैं, ये रीडिंग हमें बताती हैं, रीडिंग उन एरिया की होती हैं। जैसे जैसे आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे, आप बड़े होते जाएंगे, आपको अंदाजा होता जाएगा कि ये रीडिंग हमारी क्यों इतनी और इतनी स्टक बनती है। अब 0 से स्टार्ट होके 50 से नीचे नीचे जितनी भी रीडिंग रहेगी हमारे सीपीयू की, पीएम की और डीसीआईसी की तरफ जाएगी। और दूसरे नंबर पे आपकी रीडिंग 0.070 तक आएगी, मतलब 50 से 100 के दरमियान की जो रीडिंग आएगी, 50 से 100 के दरमियान की रीडिंग वो हमारी EMMC प्लस सॉफ्टवेयर की तरफ जाएगी। और नंबर जो 3 है इसमें आपकी 0 मतलब 100 से स्टार्ट होके 101 पे से डायरेक्ट वो स्टार्ट लेता है और ऊपर जाता है 250 तक चला जाता है, तो आपकी वो रीडिंग किधर जाएगी, रैम। आपको मतलब आपने रैम की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, रैम के एरिया में फॉल्ट होएगा, इसके अलावा किसी और जगह फॉल्ट नहीं होगा। ये थी हमारी नॉर्मल रीडिंग्स जो हमने चेक करनी है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जो बताना चाहता हूँ, वो ये है इसके आगे फिर हम 3 स्टेप और बनाएंगे। कितने स्टेप और बनाएंगे? सबसे पहले स्टेप ये क्या है कि आपने लगाया सप्लाई के ऊपर फ़ोन को, आपने फ़ोन को सप्लाई के ऊपर लगाया तो आई है बीप। आपने फ़ोन को सप्लाई के साथ कनेक्ट किया तो आई है बीप। बीप की सूरत में क्या होगा, आपका फ़ोन होगा फुल चार्ज। आपने फ़ोन को ऐसे सप्लाई के साथ लगाया और बटन प्रेस किया या नहीं किया, वो लगाया तो फुल ऑटो सप्लाई चार्ज हो रही है या बीप दी जा रही है मुसलसल, तो उस कैटेगरी में आपका फ़ोन क्या होगा, फुल चार्ज होगा। इस सिचुएशन में आपका फ़ोन फुल चार्ज होगा। या दूसरे नंबर पे आपने फ़ोन लगाया, कोई बटन भी प्रेस नहीं किया तो ऑटो रीडिंग आ गई। क्या आ गया? ऑटो रीडिंग आ गई उसकी। जब ऑटो रीडिंग आई मतलब कि एम्पेयर कंजप्शन, उस पर वोल्टेज तो नहीं आएंगे क्योंकि वोल्टेज तो आपने ऑलरेडी फिक्स किए होंगे, और एम्पेयर कंजप्शन में आपकी कोई चीज़ फ्लक्चुएट होएगी, कम ज़्यादा आएगी या फ्लक्चुएट होएगी या क्लियर रहेगा, तो इस कैटेगरी में आपका फ़ोन क्या होगा, हाफ शॉट। इस कैटेगरी में आपका फ़ोन क्या होगा, हाफ शॉट होगा। हाफ शॉट कैसे होगा? ऐसे होगा कि आपने अभी 4.2 वोल्ट फिक्स किए, आपने जो है ना बैटरी टर्मिनल के ऊपर बैटरी का टर्मिनल बोर्ड केबल का बोर्ड कनेक्ट किया, आपने कनेक्ट किया, बटन को प्रेस किया है तो आपके वोल्टेज जो है ना ऑटो फ्लक्चुएट हो जा रहे हैं, या बटन को प्रेस नहीं भी किया तो वो ऑटो, या आप बटन प्रेस करते हैं कम ज़्यादा होते हैं खुद बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो आपका वो फ़ोन क्या होगा, हाफ शॉट। अब हाफ शॉट की सूरत में हमने किधर किधर काम करना है ये भी आपको बताएंगे। और तीसरे नंबर पे आप क्या करते हैं, लगाते हैं 0.000। तो ये हमारी किसकी रीडिंग है, ओके, मतलब ना तो फ़ोन शॉर्ट है और ना ही फ़ोन है हाफ शॉर्ट है, ना फुल शॉर्ट है ना हाफ शॉर्ट है। इसके एग्जांपल ऐसे है, देखें, ये फ़ोन आया है, कस्टमर कहता है यार फ़ोन जो है ना मेरा डेड है। आपने सबसे पहले क्या करना है, देखा बैटरी ख़राब है, साइड पर रखी, डीसी मशीन ऑन की, डीसी मशीन को लगाया, कनेक्ट किया, कनेक्ट करके आपने देखा स्क्रीन के ऊपर ये स्क्रीन है, हमारे वोल्टेज फिक्स हैं, कितने हैं, 4.2 वोल्ट। आपने अपने सप्लाई को फिक्स किया और उसके ऊपर जो है ना, जब आपने उसको सेलेक्ट किया तो आपने उसको पावर बटन को प्रेस नहीं किया और सिंपल एम्पेयर कंजप्शन क्या है, 0.000। इस कंडीशन में हमारा कौन सा मेटल क्लियर होगा, नंबर 3, मतलब कि हमारा फ़ोन क्लियर है, ना तो ये फुल शॉट और ना ही ये हाफ शॉट है। हाफ शॉट और फुल शॉट के लिए इसकी अलग रिक्वायरमेंट है। हाँ, दूसरे नंबर पे आपने फ़ोन को लगाया, उसने ये चीज़ नहीं ली, तो ये आपका क्या हम तस्लीम करेंगे, इसमें ना हाफ शॉट है ना फुल शॉट है। अब दूसरी कैटेगरी में आपने फ़ोन लगाया और वो लगाते ही ऑटो एम्पेयर कंजप्शन करना शुरू हो गया, इधर कभी आपका जो है ना एम्पेयर आ गया 0.090 आ गया, या खुद ही बढ़ जाता, खुद ही कम होता, खुद कम ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। जब फ्लक्चुएट होंगे तो आपका फ़ोन किधर जाएगा, हाफ शॉट की तरफ, मतलब इसमें कोई कंपोनेंट ऐसा है जो ओपन हो गया है, ठीक है, तो ये आपका हाफ शॉट में जाएगा। दूसरे नंबर पर, और नंबर 1 पे आपने फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाते ही आपकी ये सारी रीडिंग 000 होना शुरू हो गई, सारी रीडिंग क्या बीप के साथ 0 हो गई, जैसा कि अभी ऑडिशन मशीन पे भी आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो उस कैटेगरी में आपका फ़ोन का प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका फ़ोन फुल चार्ज होगा, बीप की सूरत में फुल चार्ज होगा
और ऑटो फ्लक्चुएट की ऑटो रीडिंग जो फ्लक्चुएट होगी उसमें क्या होगा, हाफ शार्ट। और तीसरी सूरत है अगर उसके ऊपर कोई भी एम्पेयर कंजप्शन नहीं हो रहा तो फिर आपका फोन क्या होगा, ना हाफ शार्ट होगा ना ही फुल शार्ट होगा। अच्छा, एंड्रॉइड की रीडिंग और कीपैड फोन की रीडिंग ये समझ आ गई। उसके बाद हमने इसका जो है ना सोल्यूशन देखना है और इसका प्रॉब्लम। वो नॉर्मल रीडिंग वो थी जो मैंने पहले बताई और एंड्रॉइड की भी नॉर्मल रीडिंग। फिर उसके बाद हमने जो रीडिंग स्टक हो जाती है या उससे आगे वो जाती नहीं है तो ये किन एरियो में फॉल्ट बनता है वो मैंने आपको बताया कि 0.05 तक जो है 1 से 50 का एरिया जो हमारा आता है ना वो 3 आईसीयू का होता है। ये आपको बोर्ड सीक्वेंस जब समझाएंगे तो आपको समझ आएगी कि कैसे हम बैटरी लगाते हैं या डीसी मशीन कनेक्ट करते हैं। तो बटन प्रेस करते हैं, सबसे पहले जो है ना कौन सा वोल्ट बनता है, ठीक है। फिर उसके आगे 1 वोल्ट जब वो वोल्ट बनेगा उसके आगे फिर दूसरा वोल्ट बनेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसा ही ये 1 से लेकर 50 तक का जो है ना ये वेरिएशन चलेगी। इसके ऊपर फिर ये आ गया हमारा 50 से ऊपर वाला एरिया 100 तक चलेगा। फिर 100 से ऊपर जो है ना हमारा 100 से लेकर 250 तक का एरिया वो हमारा रैम का होता है। तो इसी अंदाज से जो है ना 50 और 50 से नीचे का एरिया सारा हमारा 3 आईसीयू की काशी करता है कि हमारे 3 आईसीयू में फॉल्ट हो सकता है। और जो है ना हमारा 50 से 100 के दरम्यान वाला एरिया EMMC प्लस सॉल्डर की तरफ है। और हमारा जो है ना 100 से 250 तक का एरिया जो है वो हमारा किसकी तरफ होता है, रैम की तरफ। और उसके बाद कुछ मैंने आपको सॉल्यूशंस दिए हैं कि आप डीसी मशीन के ऊपर जब लगाते हैं फोन और भी पाए और कोई एम्पेयर कंजप्शन ना करे, सप्लाई शार्ट हो जाए तो इस कैटेगरी में आपका फोन क्या आएगा, फुल शार्ट भी के साथ। और दूसरे नंबर पे आपकी ऑटो रीडिंग आ रही है और कुछ एम्पेयर मिली एम्पेयर या एम्पेयर कंजप्शन हो रही है तो फिर आपका फोन हाफ शार्ट है। और आप लगाते हैं कोई चीज़ शो नहीं होती, मतलब ना आपका फोन शार्ट है ना ही हाफ शार्ट है और किसी और जगह बनता है। चले ये हो गया क्लियर। इससे आगे हम करते हैं आपको जो है ना